ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक नंबर 11। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमायेता व्यदिति निश्चितः बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यथा अन्यायेनार्थसंचयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति की निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य का अनुनय विनय करता रहा था। वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने के लिए अनुमति नहीं प्रदान करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं होती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इदमद्य मया लब्धम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर्हन्यस्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवानं सुखी आढ्यो भिजनवास्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं के से मैं और अधिक धन कमाऊंगा।
इस समय मेरे पास इतना धन है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और अब मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, और मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्धि, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो हम भी ऐसे अज्ञान में जीते हैं, हमें अज्ञान में नहीं जीना चाहिए। हमें साक्षात भगवान के रहस्य को समझना चाहिए हमें, कि भगवान ही सब कुछ भोगता है, सब कुछ करता है। उन्हीं का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।